आप लोग कई बार सुने हो और हमारे द्वारा ही सुने हो, लेकिन इस भूल में मत रहिएगा कि वही चीज तो फिर सुनाएंगे ना, बदल जाएगी। और फिर सुन के देख लीजिएगा, प्रोफेसर साहब कई जगह कथा सुने हैं, अपने आप से कह रहे थे 50 जगह हम कथा सुनने गए, लेकिन सुनिएगा, नया नया बात मिलेगा आपको। एक कुंभकार था, तो मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसी को बेच करके अपनी जीविका चलाता था। तो मिट्टी का बर्तन बनावे तो जब कभी कभी उसके मन में आवे तो चिलम बनाए, चिलम समझ रहे हो ना, जिससे लोग गांजा पीते हैं। तो एक महात्मा जा रहे थे, रास्ता में देखा तो कुंभकार चिलम बना रहा है। उस महात्मा को दया आई और कहा, भाई तुम चिलम बना के बेच रहे हो, कितने लोगों का परिवार उजाड़ दे रहे हो, सब गांजा पी करके और परिवार में जाकर के लड़ाई झगड़ा करते, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करते, नशा में मस्त रहते हैं, तो पाप नहीं लगेगा? तो उस कुंभकार ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारी जीविका है, अगर इसको नहीं बनाऊंगा तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो उस महात्मा ने कहा कि जिस हाथ से, जिस चाक पे, जिस मिट्टी से तुम चिलम बना रहे हो, उसी हाथ से, उसी मिट्टी से, उसी चाक पे तुम सुराही भी तो बना सकते हो, सुराही बना करके भी तो बेच सकते हो। और ज्यों ही ऐसा कहा, उस कुंभकार का हृदय परिवर्तित हुआ और तुरंत ही जो मिट्टी के चिलम बनाने का नक्शा बना रहा था, सुराही का आकार दे दिया। मिट्टी से आवाज आ गई कि धन्य हो महाराज, आपके द्वारा हमारा भी कल्याण हो गया, अब मैं जिसके ओठ पे स्पर्श करूंगी उसको शीतलता प्रदान करूंगी। और कुंभकार ने कहा, महाराज हमारा तो जीवन ही आपने बदल दिया। ऐसे ही श्रीमती सुशीला तिवारी जी को महात्मा के रूप में, सदगुरु के रूप में आदरणीय श्रीमान धीरेन्द्र कुमार शुक्ला जी मिल गए और कहा, कहां भटक रही हो? अरे पुण्य तो कर ही रही हो, सत्कर्म कर ही रही हो, सब कुछ तो कर ही रही हो, और ये जो पूरी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यज्ञ है उसको करके अपना जीवन क्यों नहीं बना ले रही हो? और जो ऐसे महात्मा सदगुरु का बात उनकी श्रीमती सुशीला जी के कान में गई और ये पूरा का पूरा भागवत का भाव उनके हृदय में उमड़ना शुरू कर दिया। और ऐसा उमड़ा कि आज ये वृक्ष बनकर के हम लोगों के सामने प्रकट हो गया है। तो ऐसा जो सौभाग्य है, देखो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे इन्होंने सन्मार्ग बता दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, कितने लोगों का कल्याण हो जा रहा है कि आज इस ब्रज की परम पावन भूमि में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। और जरा और ध्यान दीजिएगा, स्थान की प्रधानता होती है, कथा वही है। थोड़ा और सरल करके बताऊं आपको समझ में आ जाए, पानी जो बिस्लरी का बाटल है ना, कहीं कहीं 20 रुपए का मिलता है, कहीं कहीं 50 रुपए का मिलता है। हम गए थे बंबई, तो सबसे कह नहीं पाए, जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सोचे कि पानी ले लूं, मानो प्यास लग जाए, तो 110 रुपए का दिया था, बड़े मुश्किल से। पानी वही है, सब कुछ वही है, स्थान की प्रधानता से उसका कीमत घटता बढ़ता शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? कथा वही है, लेकिन स्थान की प्रधानता से इसका भाव बदल जाएगा। गंगा जी वही हैं, गंगा जी कितनी दूर से गोमुख से निकली हैं, कहां से कहां जाके गंगा सागर में जाकर के समाहित हो जाती हैं, लेकिन जब वही गंगा मैया प्रयागराज की परम पावन भूमि में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी महात्मा उस गंगा जी को देख करके अपने आप को कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उस स्थान पे पहुंच गई हैं। स्थान की बड़ी प्रधानता होती है। एक बार भगवान शंकर जी ने भेजा सर्प को कि जाकर के विष्णु भगवान से हमारा संदेशा दे करके आओ। विष्णु भगवान ने भेजा था गरुण जी को, थोड़ा सा कहने में भूल हो गई, भगवान विष्णु ने गरुण जी को भेजा कि शंकर जी से जा करके हमारा यह संदेशा कह के आओ। तो जब गरुण जी गए हैं तो भगवान शंकर जी के गले में जो सर्प है वो फुफकार रहे हैं गरुण जी के ऊपर, जबकि गरुण जी को देख करके सर्प मर जाता है, बेहोश हो जाता है, इतना डरता है। लेकिन आज भगवान शिव के गले में है
इसलिए गरुड़ जी के ऊपर फुफकार मार रहा है, डर नहीं रहा है। तो गरुड़ जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारी ताकत नहीं है, स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, तुम शंकर जी के गले में विराजमान हो, इसलिए हम आपको डर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है जो आज ब्रज में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे जीवन का तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, और ऐसे आप सबके जीवन का सौभाग्य है। इसका लाभ ले लीजिएगा जितने लोग विराजमान हैं, और विशेष कथा होगी। आए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और अपने भाग्य को अपने आप से जान जाएं कि ब्रज में कौन आता है, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कौन करता है, यहाँ आप लोग कैसे आए हैं। जीवात्मा परमात्मा से कहती है, ध्यान देना, आत्मा शब्द जो है ये पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है, इसमें जो भी लगा दो लग जाता है।